अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की मैथ की बुक, इसकी एक्सरसाइज़ 6.4 इस एक एक्सरसाइज़ का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ठीक है जी, ये टॉपिक आप लोगों को आना चाहिए। ये जो स्पेशल एंगल्स का जिक्र किया गया, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री, इन 4-5 एंगल्स को कहते हैं स्पेशल एंगल्स। ठीक है जी, हमने एक टेबल डिस्कस करना है। साइन, कॉज और टेन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ये टेबल कैसे याद रखना है और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कैसे करना है, ये दोनों बातें मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने एक टेबल याद रखना है। ठीक है जी, जिसके अंदर कुछ स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज़ दी जाएंगी, साइन के लिहाज से, कॉज के लिहाज से और टेन के लिहाज से। ठीक है, तो ये देखें जी, साइन 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, नेक्स्ट साइन 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1/2। 30 डिग्री कहा जा सकता है, या अगर एंगल दिया जाएगा रेडियन में तो वो होगा पाई/6। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था कि पाई की जगह पे आपने 180 पुट कर लिया करना है। 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है जी, इसी तरह साइन 45 डिग्री या पाई/4 रेडियन पे इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट साइन 60 डिग्री पे जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2। ठीक है, और साइन 90 जिसको हम पाई/2 भी कहते हैं, वो उस पे वैल्यू होगी 1। अब साइन की वैल्यू याद कर लेनी है। देखें, 0 से शुरू हुई और 1 तक जाती है। कॉज के लिए यही वैल्यू उल्टी करके लिख देनी है। साइन की वैल्यू 90 पे 1 थी तो कॉज की वैल्यू 0 पे 1 होगी। ठीक है, फिर √3/2 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ गई। फिर 1/√2 आ जाएगा 45 पे, और कॉज 60 पे होता है 1/2 और 90 पे होता है 0। ठीक है जी, दो थर्ड में टेन की वैल्यूज आपने याद रखनी है। टेन 0 पे 0 के इक्वल होता है, टेन 30 डिग्री पे इक्वल होता है 1/√3 के, टेन 45 डिग्री पे इक्वल होता है 1 के, और टेन 60 पे होता है √3 के, और टेन 90 पे बन जाएगा अनडिफाइंड, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 1/0 होगा तो वो अनडिफाइंड कहते होते हैं ऐसे। ठीक है, ये टेबल आपको आना चाहिए ज़ुबानी। टेबल याद करने के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है जी, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब उसने स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया तो बेहतर ये है कि ना करें। इसके लिए आपको ये वाला टेबल जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, ये ज़ुबानी याद होना चाहिए सारा। ठीक है जी, ये याद होगा तो आपके आंसर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। ज़ुबानी सारा ना भी याद करो तो कम से कम ये साइन वाली लाइन लाजमी याद रखनी है। कॉज के केस में इसी लाइन को उल्टा करके लिख देना है। ठीक है जी, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका एक सीक्वेंस सेट होता आपको नज़र आ जाएगा।
और टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के, तो साइन ओवर कॉज करते जाओ, आपके पास आपका आंसर आता जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लेकिन वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट की तरफ देखें जी, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री हमने अपना कॉलम देखना है। साइन 30 डिग्री पे किसके इक्वल होता है, 1/2 के, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री, फिर कॉलम को देखना है हमने अपने, कॉस 30 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के, तो यही हमारा आंसर है, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। थर्ड पार्ट है टेन π/6। अब π/6 का मतलब है कि पाई की जगह पे आपने 180 पुट करना है और उसको 6 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा टेन 30 डिग्री। ठीक है जी। और टेन 30 कॉल टेबल में से देख लें, टेन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये मैं लिखूँगा 1/√3। ठीक है जी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट का साइन आ जाए ना, तो उसको रैशनलाइज लाजमी करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। वैसे तो ये वाला आंसर भी ठीक है, इसको कोई बंदा गलत नहीं कहेगा, लेकिन आपकी बुक में पीछे ये वाला आंसर नहीं दिया हुआ। उसने इस डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको रैशनलाइज किया हुआ। ये रैशनलाइजेशन हमने चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2, मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में पढ़ी थी। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और उसी से डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3, नीचे √3 दो दफ़ा है, तो इसका आ जाएगा √3 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा √3/3। ठीक है जी। आपकी बुक में थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो ये दिया हुआ √3/3। तो उस तक पहुंचने के लिए ये वाला प्रोसीजर आपने लाजमी करना है। ठीक है, वैसे तो ये वाला आंसर भी ठीक कंसिडर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर से मैंने बताया कि स्क्वायर रूट का साइन जो है ना उसको रिमूव करना, तो उसके लिए ये वाला मेथड फॉलो करेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट इसके बाद है पार्ट नंबर 4, टेन 30 डिग्री। तो अपना टेबल देखते हैं जी, टेन 30 कह रहा हूँ, टेन 60 डिग्री है। ठीक है जी। तो टेन को देखना है 60 डिग्री में, वो क्या बनता है, √3। तो इसका आंसर बन जाएगा √3। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है सीकेंट 60। अब सीकेंट का तो हमें नहीं पता, हमें तो पता है कि सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉज का। तो सीकेंट को लिखेंगे 1/cos 60, और cos 60 पे देखना है अब हमने अपने टेबल के अंदर, cos 60 पे वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा जी, 1 ये वाला आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/2, तो इसको इन्वर्ट करके लिख देंगे तो ये बन जाएगा सिंपल 2। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है cos π/3। π/3 का मतलब है कि पाई की जगह पे आपने 180 पुट करना है, उसको डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो cos 60 जो है वो अब अपने अपने टेबल में से देखना है कि cos 60 इक्वल्स टू 1/2। तो ये बन जाएगा जी 1/2 सिंपल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, कॉट 60। अब कॉट का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का, तो 1/tan 60 आ जाएगा। अब tan 60 डिग्री इक्वल किसके है, √3 के। tan 60 डिग्री इक्वल किसके है, √3 के। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/√3। अब यहाँ पे फिर वही काम करना है कि डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट का साइन आ गया है, तो इसको यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 से और डिवाइड भी करवाएंगे √3 से। तो √3 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा √3, और नीचे ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी,
तो इनका स्क्वायर आ जाएगा और वो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके सिंपल ये टर्म बन जाएगी। ठीक है जी, ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जैसे ये वाला पार्ट किया था। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8। इसके अंदर साइन 60 की वैल्यू दी हुई है, तो साइन 60 की वैल्यू अपने टेबल में से कैलकुलेट कर लें। साइन है 60 डिग्री है, किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। उसके बाद देखें जी सीकेंट है 30। सीकेंट का हमें नहीं पता, हमें पता है सीकेंट रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉज का, तो 1/cos 60 लिख लिया, सॉरी 60 कह रहा हूँ 30 लिख लिया, और cos 30 पे देखना है जी अब किसके इक्वल है। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3/2। इसको फिर इन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/स्क्वायर रूट 3। अब 2/स्क्वायर रूट 3 है तो इसको आपने रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है जी, इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 2/स्क्वायर रूट 3 ओवर आ जाएगा 3। नेक्स्ट फिर उसके बाद है कॉसिक 30 डिग्री। कॉसिक इक्वल होता है 1/साइन के, क्योंकि कॉसिक रेसिप्रोकल है साइन का, तो 1/30 डिग्री ये बन जाएगा, और साइन 30 पे इक्वल होता है 1/2 के। साइन 30 पे इक्वल होता है 1/2 के, तो ये लिख लेंगे जी 1/1/2, तो ये इन्वर्ट होके सिंपल 2 बन जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर इसके बाद सेकंड लास्ट पार्ट है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कॉलम अपने टेबल में से देख लें कि साइन जो है 45 पे किसके इक्वल होता है। साइन 45 पे इक्वल होता है 1/स्क्वायर रूट 2 के। 1 हमारा आंसर बनेगा 1/स्क्वायर रूट 2 के। 1/स्क्वायर रूट 2 के है तो इसको फिर रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 से, डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट 2 पे, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2/2 ये बन जाएगा जी इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी, और लास्ट में देखें जी cos π/4। π/4 का मतलब है 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा cos 45 डिग्री। टेबल में से देखें cos 45 डिग्री किसके इक्वल है जी, 1/स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/स्क्वायर रूट 2, और इसको फिर रैशनलाइज करवाएंगे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2/स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बचेगा स्क्वायर रूट 2/2। ठीक है जी, तो ये है सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना है हमने अपनी वैल्यूज़ को, लेकिन वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए हमें वो टेबल जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो आना चाहिए। ठीक है जी, वो अगर हमें आता होगा तो हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, 2 साइन 60 डिग्री कॉज 60 डिग्री, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इवेल्यूएट करना है, हल करना है। ठीक है जी, तो 2 एज इट इज़ लिखेंगे। साइन 60 डिग्री अगर आप लोगों को याद हो तो किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल था, और इसी तरह कॉज 60 डिग्री ये इक्वल था 1/2 के। ठीक है जी, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा जी, पीछे बचेगा स्क्वायर रूट 3/2। तो ये बन जाएगा आपका पहले पार्ट का फाइनल आंसर। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है, टेबल को सामने रखते हुए वहाँ से देख के वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है और अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
इसके अंदर वैल्यू देखें 2 कॉस पाई/6 साइन पाई/6। तो अब यहाँ पे पाई आ गया, तो पाई का मतलब है 180। 180 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये बन जाएगा कॉस 30, और 180 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये भी बन जाएगा साइन 30। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये बन जाएगा कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से देख के लिखें, ज़ुबानी याद कर लें तो बेहतर है। ये होगा √3/2 के, और कॉस 30 और साइन 30 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें। साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3/2। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट का आंसर बन गया √3/2। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड वाला पार्ट, 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। ठीक है जी। तो दो वैल्यूज़ हैं, दोनों आपस में ऐड हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है जी। तो ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2/√2 हो जाएगा। ये वाला 2 भी इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2/√2। अब हमने लेना है इनका एलसीएम। दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो वही हमारा एलसीएम आ गया, और न्यूमरेटर में 2 + 2 लिख लेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये स्टेप बन गया। अब ये फिर वही स्टेप के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन है तो इसको रैशनलाइज करना। अगले स्टेप में देखें जी, √2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये ऊपर बन जाएगा 4 × √2, नीचे बन जाएगा √2। √2 दो दफ़ा है तो इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस रूट के साइन से कैंसिल आउट होके ये सिंपल 2 रह जाएगा। अब इस 2 को ऊपर वाले 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा 2 √2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें जी, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, वहाँ से देख के इसकी वैल्यूज़ पुट करें। √3/2 साइन 60 की वैल्यू, √3/2 कॉस 30 की वैल्यू, 1/2 और 1/2। अगली दो वैल्यूज़ रिप्लेस की, इनको आपस में किया मल्टीप्लाई। √3 से मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी। फिर ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब इनका दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते होते हैं। एलसीएम 4 आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज आ गई। 3 + 1 4 हो गया। 4/4 को सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 1। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास फिर पार्ट नंबर 5। इसमें वैल्यू देखें जी, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये वही काम है, टेबल अगर आता है तो वैल्यूज़ पुट करनी है टेबल से देख के। 1/2 इंटू √3/2 माइनस √3/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हो जाएगा √3/4, और इधर बन जाएगा √3/4। अब ये वाली वैल्यू प्लस की और ये वाली वैल्यू माइनस की, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा जी आपका 0। ठीक है। उसके बाद है 6 वाला पार्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 60 साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। तो वैल्यूज़ पुट करनी है, √3/2 आ जाएगा, √3/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया, ये बन जाएगा सिंपल
3 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 दो दफ़ा आएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होकर सिंपल 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा। इसी तरह इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हमने एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा जी, 3 - 1 करेंगे तो 2/4 आ जाएगा, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। फिर 7th वाला पार्ट है, वो भी बिल्कुल वैसे ही, कॉज 60 डिग्री कॉज 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉज की और साइन की वैल्यूज़ रिप्लेस की, वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया √3/4 प्लस √3/4। डिनोमिनेटर सेम है, वो एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम है, वो एज इट इज़ आ गई। अब इनको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि √3 प्लस √3, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, तो √3 कितने टाइम्स बन जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ √3। ठीक है जी। इसको आप कंसीडर करें कि ये रोटी है, रोटी प्लस रोटी, 2 रोटियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 √3 बन जाएगा, ओवर क्या बन जाएगा 4। इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा √3/2। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 7th पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है। 10π/6 इंटू कॉट π/6 + 1। अब पाई का मैंने आपको बताया था कि पाई का मतलब होता है 180। 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 1030, और इधर भी बन जाएगा cot 30। ठीक है जी। अब 1030 पे इक्वल होता है 1/√3 के, और cot जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, और cot 30 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी √3। ठीक है जी। साथ में क्या आ जाएगा +1। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1 + 1, और 1 + 1 ये किसके इक्वल होता है 2 के। तो ये बन जाएगा आपका 8th पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें बताया गया कि sin 45 और cos 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये वाली डिफरेंट वैल्यूज़ हमने फाइंड करके देनी है। पहले पार्ट में देखें जी, 2 cos 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। ठीक है जी। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 उसकी जगह पे पुट की, cos 45 की वैल्यू 1/√2 उसकी जगह पे पुट की, ये बन गया 2/√2। इधर भी 2/√2। ये वाली वैल्यू प्लस की है, ये वाली वैल्यू माइनस की है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखें जी। अब सेकंड पार्ट के अंदर भी उसी तरह की स्टेटमेंट है, 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू पुट की, sin 45 की वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, ये हो गया 3/√2 प्लस 4/√2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, √2 तो वही एलसीएम आ गया, और जब एलसीएम आया तो न्यूमिनेटर भी सेम था तो उसकी जगह पे वही दोनों वैल्यूज आ गई। 4 + 3 हो गया 7/√2। अब यहाँ पे फिर वही बात कि स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में तो इसको ख़त्म करना है, तो इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी से डिवाइड करवाएंगे, ये बन जाएगा 7√2, और नीचे √2 दो दफ़ा है तो इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, और होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7√2 ओवर आ जाएगा 2। ठीक है जी। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जी, 5 cos 45 - 3 sin 45। साइन की जगह साइन की वैल्यू पुट की, कॉज की जगह कॉज की वैल्यू पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया, 5/√2 - 3/√2। इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो वो ये बन गया, ऊपर सिंप्लीफाई किया तो 2/√2 बना जी। अब इस स्क्वायर रूट को फिर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया,
ठीक है, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 2 और नीचे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट होके सिंपल ये 2 बनेगा और ये वाला 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।